Hello everyone, we have already discussed the background of My Last Touches. Last Touches is written by Robert Browning. It is one of the most anthologized poem, first appeared in 1842 in dramatic lyrics, consists of 28 rhyming couplets of iambic pentameter, uses enjambment technique, has a conversation quality, and it was first titled Italy. And we have already discussed the features of dramatic monologue. So now let's come to the historical background of this poem. Because without going through the historical background of this poem, we will not understand this poem perfectly. So when the poem starts, let's see the text of the poem. So there it's written Ferrara. So in the epigraph it is written Ferrara, and later nowhere in the poem Ferrara or its relation to the poem has been given, but the epigraph itself is enough to indicate कि ये फरारा जो है ये कहानी जो है 16th सेंचुरी की है, और ये फरारा जो है ही इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, जो कि जिसका नाम है अल्फेंसो द सेकेंड DST. वो 5th ड्यूक थे, ड्यूक ऑफ फरारा के. तो द पोएम इज़ प्रिसीडेड बाय द एपिग्राफ फरारा, इंडिकेटिंग दैट द स्पीकर इज़ अल्फेंसो द सेकेंड DST. द 5th ड्यूक ऑफ फरारा वॉज इन 16th सेंचुरी. तो ये जो ड्यूक ऑफ फरारा थे अल्फेंसो, वो जब 24 साल के थे तो उन्होंने मेडिसी फैमिली की एक 13 साल की डॉटर लुक्रेजिया से शादी की थी. इन 1558 एट द एज ऑफ 24 हैड मैरिड लुक्रेजिया डी कॉसिमो डी मेडिसी, द 13-year-old डॉटर ऑफ कॉसिमो द फर्स्ट डी मेडिसी, ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी, एंड इलियोनारा दी टोलेडो. अब ये जो लुक्रेजिया थी, जो मेडिसी फैमिली से बिलोंग करती थी, वो वेल एजुकेटेड थी, लेकिन मेडिसी फैमिली जो है वो नॉवे रिच माने जाते थे, मतलब नए नए अमीर थे वो, इन कंपैरिजन टू द एस्टे फैमिली, जो कि बहुत रईस थे, ख़ानदानी रईस थे, बहुत लंबे समय तक रईस थे. इस पोएम में जो स्पीकर है वो रिमार्क भी करते हैं कि उसका फैमिली नेम जो है 900-year-old है. इसका मतलब 900 सालों से उनका राजघराना चला आ रहा है. उसके कंपैरिजन में लुक्रेजिया जो है वो नई नई अमीर है, और इसके कारण उसको जो रॉयल एटिक्स होते हैं वो नहीं आते हैं, और इसके कारण वो उसको सोशली इन्फीरियर समझता है. वैसे लुक्रेजिया जब शादी हुई तो शी केम विद अ सीजेबल डाउरी, बहुत डाउरी के साथ वो आई, अच्छे खासे पैसा लेकर के आई. लेकिन 2 साल ही जब उनके वेडिंग के हुए तो ड्यूक ऑफ फरारा अल्फेंसो ने अपनी वाइफ मतलब लुक्रेजिया को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया. और 2 साल के बाद वो जब 17 साल की थी तो वो मर भी गई. और हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उसको जहर दे के मार दिया गया, पॉइजनिंग करके मार दिया गया, बट मोर लाइकली है कि उसका डेथ जो है ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुआ. तो अपनी फर्स्ट वाइफ के मरने के बाद 1964 में अल्फोंसो वॉज ऑफर्ड द हैंड ऑफ बारबारा, जो कि 8 डॉटर थी होली रोमन एम्परर फर्डिनेंड द फर्स्ट की, और एनी ऑफ बोहेमिया एंड हंगरी की. तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन इसी मोमेंट पे है जब एक इमिशियरी जो है, जो कि माना जाता है कि इसमें इमिशियरी जो शादी का प्रपोज़ल लेकर के आए हुए हैं वो निकोलस मैड्रोज हैं, जो कि नेटिव हैं इंसब्रुक के. और यहाँ पे इस पोएम में 2 कैरेक्टर्स हैं. पहला तो ये ड्यूक अल्फेंसो, और दूसरा ये इमिशियरी निकोलस मैड्रोज, जो कि बारबरा जो 8 डॉटर है होली रोमन एम्परर फर्डिनेंड द फर्स्ट की, उसका रिश्ता लेकर के आया हुआ है. और शायद सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये ड्यूक जो है ये निकोलस मैड्रोज को, इमिशियरी को, अपना घर, मेंसन, महल, पैलेस घुमा रहे हैं. और इस घुमाने के क्रम में वो अपनी जो फर्स्ट ड्यूचेस थी, जो कि उसकी लास्ट ड्यूचेस है, लास्ट पत्नी, उसके पोर्ट्रेट को दिखाते हैं, और पोर्ट्रेट को दिखाते हैं जिसके ऊपर भी उन्होंने पर्दा लगा कर रखा हुआ है. ये दिखाता है कि वो कितने पॉजिटिव हैं अपनी वाइफ को लेकर के मरने के बाद भी. और उसके बाद वो जो अपनी वाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, और जिस तरीके से वो पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हैं, और ब्रांडिंग करने के लिए जैसे पेंटर्स का नाम यूज़ करते हैं, और वहाँ पे एक सी हॉर्स का पिक्चर लगा हुआ है, तो उसको जैसे हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, उससे ये रिवील होता है कि
वो खुद ही एक इगोइस्टिक इंसान है और डोमिनेटिंग इंसान है। हालांकि वो अपनी वाइफ को दिखाना चाहते थे कि वो नाइव थी, मूर्ख थी, इजीली प्लीज थी, बट उनके कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि उसकी वाइफ जो थी लुक्रेजिया, वो बहुत सिंपल हार्टेड, काइंड हार्टेड, नॉर्मल टाइप की इंसान थी इन कंपैरिजन टू द इगोइस्टिक ड्यूक ऑफ फरेरा। तो ये जो है इज द बैकग्राउंड। सो नाउ लेट्स रीड इट वंस अगेन। द पोएम इज प्रिसीडेड बाय एन एपिग्राफ फरारा इंडिकेटिंग दैट द स्पीकर इज अल्फोंसो द सेकंड DST, द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फरारा. He in 1558 at the age of 24 had married Lucrezia di Cosimo di Medici, the 13-year-old daughter of Cosimo the first di Medici, the Grand Duke of Tuscany, and Eleonora di Toledo. Though Lucrezia was well educated, हालांकि Lucrezia well educated थी, yet the Medicis could be considered novice rich. Medicis family जो थी वो नई rich थी in comparison to the venerable and distinguished Este family. In the poem, Alfonso II d'Este remark regarding his gift of a 900 years old name. इसमें जो स्पीकर है वो रिमार्क भी करता है कि उसका फैमिली जो है वो 900 years old है. Clearly indicates that he considered his bride beneath him socially. Now Lucrezia comes with a sizable dowry, बहुत डाउरी लेकर के आई थी. After 2 years of their wedding, the Duke abandoned her, उसको छोड़ दिया for 2 years before she died on 21st April 1561 at the age of 17. Although there was a strong suspicion of poisoning, it is more likely that the cause of her death was tuberculosis. The Duke then in 1564 sought the hand of Barbara, eighth daughter of the Holy Roman Emperor Ferdinand I and Anna of Bohemia and Hungary, and the sister of the Count of Tyrol, Ferdinand II. The Count was in charge, जो Count थे, he was in charge for arranging the marriage, Count of Tyrol, and the chief of his entourage. ये जो पूरा ग्रुप आया शादी के लिए, जो पूरा ग्रुप आया प्रपोजल लेकर के, उसमें जो मेन इनिशियरी थे, he was Nicholas Madridge, a native of Innsbruck, and he was his courtier of the Count. So Madridge is presumably the person addressed by the Duke in the poem. तो इस पोएम में जो दो कैरेक्टर हैं उसमें फर्स्ट इज द ड्यूक ऑफ फरारा एंड सेकंड इज दिस इमिशरी निकोलस मैड्रिस. इस पोएम में दो ये याद रखना है हमें लास्ट वाला पॉइंट, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड कि इस पोएम में कौन से दो आर्टिस्ट के बारे में बात की गई है. तो द आर्टिस्ट इन द पोएम इज पेंटर फ्रा पेंडलॉफ एंड स्कल्प्टर क्लाउस ऑफ इंसबर्ग, और दोनों ही फिक्शनल हैं. दोनों में से एक भी जो है वो रियल नहीं है. तो इस पार्ट में हमने इस माई लास्ट टचेस का बैकग्राउंड कर लिया. अभी नेक्स्ट पार्ट 3 में वी विल डिस्कस द पोएम एट लेंथ.